Student, welcome back to the next part of the chapter, The Enemy. The chapter is in class 12th English. So we are starting from where we have left yesterday or in the last video. सदाओ hesitated again. सदाओ फिर से जो है हिचकिचाता है. The strange thing is, और जो सबसे विचित्र बात है वो है, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. वो कह रहा है अगर आदमी पूरी तरह से सुरक्षित है और सही है, फिट है, तो मैं उसको बिना किसी डिफ़िकल्टी के पुलिस को सौंप सकता हूँ. आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है. ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा शत्रु है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे शत्रु हैं. एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये भी उनमें से ही एक है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, देखो कितना मूर्खता का फेस है इसका. बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, लेकिन वो एक घायल है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हना सैड. हना कहती है तुम भी अपने आप इसको समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते. देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, केवल एक ही बात है करने के लिए. वी मस्ट कैरी हिम टू द हाउस, हमें इसको घर पर ले जाना चाहिए. बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा लेकिन क्या सर्वेंट एग्री होंगे. We must simply tell them that we intend to give him to the police. हम उनको साधारणतः ये बताएंगे कि हम जो है उसको पुलिस को सौंप देंगे. As indeed we must, और वास्तव में हमें करना भी ऐसा चाहिए. सदाओ, we must think of the children and your position. सदाओ कह रहा है हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना है. इट वुड एंडेंजर ऑल फॉर अस, ये हमारे सबके लिए ख़तरनाक होगा. इफ़ वी डिड गिव हिम दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हम इस पर्सन को एक बंदी के रूप में, मतलब युद्ध के बंदी के रूप में अगर हम उसको नहीं देते हैं तो. सर्टेनली सदाओ एग्रीड, निश्चित रूप से सदाओ जो है वो एग्री हो जाता है. इट वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, इसमें आई वुड नॉट थिंक, मेरे पास और इसके अलावा कुछ सोचने का रास्ता ही नहीं है. दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और दोनों साथ साथ मिलकर सहमति जताते हुए उस मैन को उठाते हैं. ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत ही हल्का था. लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, लगभग एकदम कंकाल की तरह, जैसे हड्डियों का कंकाल होता है, बिल्कुल लगभग ऐसे वो था जैसे लगभग भूख से अधमरा हो गया हो और लगभग एक लंबे समय से उसे खाना नहीं मिला था. इट इज़ ओनली फैदर, वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कि पंख होते हैं हल्के फुल्के, और स्केलेटन होता है हड्डियों का ढांचा. सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, उसके हाथ लटके हुए वो उसको सीढ़ियों पर से दरवाजे की ओर घर में ले जाते हैं. दिस डोर ओपनड इनटू ए पैसेज, ये दरवाज़ा जो है एक बरामदे की ओर खुलता है या एक रास्ते में खुलता है. एंड डाउन द पासेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और नीचे को वो उस
मैन को एक खाली बेडरूम में ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, ये सदाओ के फादर का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और उनकी डेथ के बाद से ये यूज़ नहीं हुआ था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को, जो मैटेड मतलब चटाई वाली फर्श था, उस पर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, सब कुछ वहाँ बूढ़े आदमी के अकॉर्डिंग जो है सुरक्षित रखी हुई थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर, और वो खुद अपने आप में भी एक चेयर पर नहीं बैठते थे। और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, और ना ही किसी फॉरेन बेड पर वो बैठते थे। यहाँ पर कहने का मतलब है वो किसी भी विदेशी चीज़ का यूज़ नहीं करते थे, वे केवल अपने ही कंट्री जापान से रिलेटेड थिंग्स का यूज़ करते थे। हना वेंट टू द वॉल कवर्ड्स एंड स्लाइड बैक अ डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट। हना वेंट टू द वॉल, हना जो है दरवाजे तक, दीवार तक जाती है, वहाँ पर कवर्ड है। एंड स्लाइड बैक अ डोर, और दरवाजे को बंद कर देती है। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और एक कोमल सी रजाई वो निकालती है। सी हेजिटेटेड, लेकिन वो हिचकिचाती है। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क। क्विल्ट जो थी बिल्कुल सॉफ्ट थी, सॉफ्ट सिल्क वाली थी, फ्लावर्ड सिल्क वाली थी। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और जो उसकी लाइनिंग थी वो बिल्कुल वाइट सिल्क की बनी हुई थी। ही इज़ सो डर्टी सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो थोड़ी घृणा से जो है बड़बड़ाती है, ये तो गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, सदाओ कहता है कि पहले इसको जो है साफ करना है। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी ला दो तो मैं उसको धो दूंगा। आई कैन नॉट वियर फॉर यू टू टच हिम, सी सैड, वो कहती है आई कैन नॉट बियर फॉर यू, मैं नहीं चाहती कि तुम इसको छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हेयर, हम सर्वेंट से कहते हैं, वो सर्वेंट यहाँ पर हैं, हम सर्वेंट से कहते हैं कि वो यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अब यूमी को बताती हूँ। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम, वो बच्चों को कुछ क्षण के लिए छोड़ सकती है और वो उसको धो सकती है। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाओ कुछ क्षण के लिए सोचता है। लेट इट बी सो, ही एग्रीड, अगर वो सहमत हो जाए तो ठीक है। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर, तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरों को बताऊं। इस बात को लेकर वो सोचता है। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स, लेकिन जो पालर है आदमी के फेस पर आई हुई पीलापन है और उसकी अनकॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियस बेहोशी का चेहरा है। मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप, उस चीज़ से वो रुक जाता है और उसकी वो नब्ज को देखता है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वो मूर्छित था लेकिन वो जीवित था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, वो अपने हाथ को उस मैन की जो ठंडी छाती है उसकी ओर लगाता है। द हार्ट टू वॉज यट अलाइव, उसका दिल भी अभी तक चल रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा, सदाओ ने ऐसा कहा। कंसिडरिंग मतलब ये सोचते हुए सदाओ ने ऐसा कहा। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, क्वेश्चन ये था कि वो किसी तरह से मर ना जाए। हना क्राइड आउट इन फियर, हना जो है
डर से चीख जाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव, हमारा क्या फ़ायदा अगर वो जिंदा भी हो जाए तो। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड, फिर हमारा मरने से भी उसका क्या फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा उसके मरने में भी क्या है। ही स्टूड गेजिंग, वो खड़े होकर ध्यान से देखता है। ऑन द मोशनलेस मैन, जो मोशनलेस मैन है उसकी ओर वो ध्यान से देखता है नीचे को। हिज दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी, इस आदमी के साथ कुछ ना कुछ अलग ही करना होगा वरना तो ये मर जाएगा। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन ये अभी बहुत युवा है। परहैप्स नॉट येट 25, शायद ये 25 ईयर का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर जाएगा, हना ने पूछा। यस, सदाओ सेड, सदाओ बोला हाँ। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न अवे। हना जो है इस बारे में विचार करती है, उसको थोड़ा डाउट होता है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर्स, और जब वो सदाओ को आंसर नहीं देती है, सदाओ टर्न अवे, सदाओ घूमता है, चला जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, और ये वो कहता है, वो घूम जाता है और कहता है कि कुछ भी हो कुछ तो करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, और सबसे पहले तो इसको धोना ही पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम, वो जल्दी से रूम से बाहर जाता है, उसके पीछे हना आती है। शी डिड नॉट विश टू बी लिफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो अकेले उस वाइट मैन के साथ नहीं रहना चाहती है। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड बीन सिंस ही लेफ्ट अमेरिका and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there, यानी वो एक पहला ही पर्सन ऐसा है जब से उसने अमेरिका को छोड़ा है जिससे वो वहाँ से आने के बाद मिली है। Here he was her enemy, और अब यहाँ पर वो एक एनिमी के रूप में है। अमीनेक एक विरोधी है, लिविंग और डेड, चाहे वो जीवित है या मृत हो। She turned to the nursery and called Yumi, वो नर्सरी की ओर जाती है और यूमी को बुलाती है। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them, लेकिन जैसे ही वो यूमी को बुलाती है तो उसकी आवाज़ बच्चे सुन लेते हैं और फिर उसको जो है उस क्षण के लिए उनके पास जाना पड़ता है। वो उनके साथ मुस्कुराती है एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ खेलती है। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि केवल 3 months का ही है। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, वो जो है अब जो छोटा सा सॉफ्ट बेबी है उसके ब्लैक हेयर पर वो थोड़ा सा अपना मुंह से उसको सहलाती है। यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द chapter will be in the next video, so keep on watching. So thank you.